भारत के हर कोने में अनगिनत मंदिर हैं, पर कुछ मंदिरों के दरवाजे सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि रहस्यों, मान्यताओं और आस्था की अनकही कहानियों के लिए भी खुलते हैं। पुरी ओडिशा का वह तीर्थ स्थल जहाँ सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि रहस्य और आस्था भी वास करते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि चार धाम में शामिल वह दिव्य धाम है जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हर साल जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आती है तो लाखों की संख्या में भक्त रथ खींचने पुरी पहुँचते हैं। रथ यात्रा का यह पर्व भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है। लेकिन इस भक्ति और आस्था से भरे इस पवित्र मंदिर में एक ऐसा नियम है जो हर प्रेमी जोड़े को चौंका देता है। जी हाँ, इस मंदिर में आज भी अविवाहित प्रेमी जोड़ों को एक साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और इसके पीछे है एक ऐसा श्राप जो सीधे राधा रानी से जुड़ा है। जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ भगवान विष्णु के स्वरूप को समर्पित है बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हर दिन हजारों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यह मंदिर भारत की उन कुछ जगहों में से है जहाँ भक्ति का समुद्र कभी थमता नहीं, लेकिन भक्ति के समंदर में एक धार ऐसी भी है जो प्रेमियों के लिए एक चेतावनी है। कहा जाता है कि यदि कोई अविवाहित प्रेमी जोड़ा इस मंदिर में एक साथ प्रवेश करता है तो या तो उनका रिश्ता टूट जाता है या फिर विवाह कभी संभव नहीं हो पाता। यहाँ तक कि अगर शादी तय भी हो चुकी हो फिर भी जब तक विवाह नहीं हो जाए मंदिर में साथ प्रवेश वर्जित है। यह नियम सिर्फ सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि राधा रानी के श्राप की वजह से है। कहानी शुरू होती है द्वारका के उस स्वरूप से जब भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजमान हुए। राधा रानी जो श्री कृष्ण से गहरे प्रेम में थी उनसे मिलने के लिए पुरी आई। वह दर्शन करना चाहती थी उस स्वरूप का जिसे दुनिया भगवान कहती है, लेकिन उनके लिए वह केवल कान्हा थे। लेकिन जब राधा रानी मंदिर के द्वार पर पहुंची तो उन्हें रोका गया। पुजारियों ने कहा कि वह श्री कृष्ण की पत्नी नहीं बल्कि प्रेमिका है, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकता। यह सुनकर राधा रानी आहत हो गई और उसी क्षण उन्होंने श्राप दे दिया, जिस मंदिर में मुझे प्रेमी की देवी को प्रवेश नहीं मिला वहाँ अब कोई भी अविवाहित जोड़ा एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि करेगा तो उसका प्रेम अधूरा रह जाएगा। यह श्राप न सिर्फ एक गाथा बन गया बल्कि आज भी मंदिर प्रशासन इस परंपरा का पालन करता है। आज भी पुरी के स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी इस मान्यता को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। कई प्रेमी जोड़े मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं लेकिन साथ में अंदर नहीं जाते। कुछ अलग अलग प्रवेश कर दर्शन करते हैं तो कुछ विवाह के बाद ही दोबारा आने की कसम खाते हैं। इतिहास में ऐसे भी कई अनुभव साझा किए गए हैं जहां प्रेमी जोड़ों ने मंदिर में एक साथ प्रवेश किया और कुछ ही समय बाद उनका रिश्ता टूट गया। क्या ये केवल संयोग था या वास्तव में राधा रानी का श्राप आज भी सक्रिय है? इसका उत्तर न तो विज्ञान दे सकता है और न ही कोई तर्क। केवल श्रद्धा और विश्वास ही इसका मार्ग दिखा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या यह परंपरा आज के आधुनिक युग में भी उचित है? क्या यह एक श्रद्धा है या फिर अंधविश्वास? इसका उत्तर हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था मानते हैं तो कुछ इसे प्रेम की परीक्षा। लेकिन एक बात तो तय है, जब बात भगवान के घर की होती है तो मनुष्य केवल भक्त बन जाता है और भक्त कभी प्रश्न नहीं करता, सिर्फ समर्पण करता है। जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ ईश्वर का धाम है बल्कि प्रेम, आस्था और परंपरा की त्रिवेणी है। राधा रानी का श्राप भले ही किसी के लिए एक कथा हो पर उनके प्रेम की गहराई को नकारा नहीं जा सकता। शायद इस श्राप में भी प्रेम की एक चेतावनी है कि प्रेम सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं बल्कि परीक्षा से गुजरने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर आप प्रेम में हैं और विश्वास भी रखते हैं तो इस श्राप को एक चुनौती नहीं एक आशीर्वाद समझिए। विवाह के बाद साथ दर्शन की कामना कीजिए और तब आइए इस मंदिर में जहां भगवान जगन्नाथ हर भक्त का स्वागत करते हैं, चाहे वो राधा हो या रुक्मणी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप राधा रानी के श्राप को सच मानते हैं? क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव सुना या देखा है? आपका विश्वास क्या कहता है?